हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। और साथ ही आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम एज वेल एज वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आज हम करने वाले हैं फ्रेज की तैयारी। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के साथ साथ हम फ्रेजेस का किस तरह से यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, राइट। हम फ्रेजेस को किस तरह से यूज करते हैं पैराग्राफ्स की हेल्प से, हम आज करेंगे उसके बारे में बात और हम सीखेंगे कैसे याद रखने हैं फ्रेजेस को, राइट। तो चलिए आज की आज की सुबह हम शुरू करते हैं हमारे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विद फ्रेजेस, फ्रेज द पैराग्राफ सेशन विद वन एंड ओनली, या फिर पैराफ्रेजिंग विद वन एंड ओनली और आंचल मैम, जिनके साथ आप करते हैं इंग्लिश की तैयारी, जिनके साथ आप सीखते हैं इंग्लिश। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, ANCHALSINGH टाइप करना है और साथ ही फॉलो बटन पे क्लिक करना है ताकि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकें। अनअकैडमी पे फॉलो करने के बाद आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AN लाइव यूज करके आप देख सकते हैं आपको मिल सकता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट किसी भी प्लान पे। कैसे, आइए बताते हैं। अगर आप बैंक एग्जाम्स के प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स प्लान लेते हैं एंड द फीस इज 6000, all you need to do is apply my code over here, click OK, and the moment you will click OK, you will see a message over here, awesome referral code applied successfully, which means your 6000 course has become now 5400. You get a discount of instant discount of 10% of 6000, which is 600 rupees, and you only have to pay 5400. So then you can click on proceed to pick, right? चलिए, सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं टाइमिंग। सुबह 6:30 से 7 बजे, जो कि अभी बज रहे हैं दिन के सुबह के। आज की सुबह हम करने वाले हैं पैराफ्रेजिंग के साथ होने वाली है हमारी शुरुआत, राइट। सो सुबह 6:30 से 7 बजे हम रोज जुड़ते हैं वाईफाई स्टूडियोज पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अपनी प्लस क्लासेस में। 11:30 AM to 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं रोज वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे जुड़ते हैं 2 PM to 3 PM, जहां हम डिस्कस करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स और साथ ही ग्रामेटिकल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी पे ज्वाइन करना ना भूलें, साथ ही AN लाइव का यूज जरूर करें फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और फिर इनमें जो यूज किया गया है, जितने भी फ्रेजेस यूज किए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। When I set off for work this morning, my car broke down, so I ended up taking the bus. As soon as I got off, I bumped into an old schoolmate, Mark. While we were talking, he brought up something I had already found out from some mutual friends, that he had come into some money and had set up his own business. He told me that there was a lot to sort out and offered to take me on, but I turned him down straight away. Right? आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है बिगिन अ जर्नी। सेट ऑफ का मतलब होता है बिगिन अ जर्नी, जर्नी की शुरुआत करना, राइट। सो आई सेट ऑफ फ्रॉम वर्क दिस मॉर्निंग, विच मीन्स कि आज मैं सुबह निकला, आज मैंने अपनी सुबह स्टार्ट की। कहाँ से? मॉर्निंग से। कहाँ के लिए? और तभी क्या हुआ? माई कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब कोलैप्स्ड। माई कार ब्रोक डाउन। सो आई एंडेड अप। एंडेड अप का मतलब क्या होता है? टू रीच समवेयर, टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना। So I ended up taking the bus. As soon as I got off, मतलब आप बस से उतर गए। Getting down, right? Got off मतलब getting down, coming out और reaching, coming after reaching. I bumped into मतलब टकरा जाना, किसी से टकराना। I bumped into an old school mate, Mark, right? While we were talking, he brought up की मीनिंग क्या होती है? ब्रॉट अप समथिंग, ही ब्रॉट अप मतलब लेके आना, है ना, वो लेके आया कुछ ऐसा।
which I had already found out, मतलब जो चीज आपको पहले से पता है, from some mutual friends, that he had come into some money and had set up his own business. कुछ मनी के सिलसिले में है वो, है ना, कम इनटू सम मनी, कुछ मनी के संदर्भ में। कम इनटू का मतलब होता है कम अक्रॉस, किसी से टकराना या फिर किसी बात के लिए ढूंढना, है ना। ही हैड कम इनटू सम मनी एंड हैड सेट अप हिज ओन बिजनेस, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टेबल किया है, सेटअप किया है, राइट। ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ लॉट टू सॉर्ट आउट, बहुत कुछ है सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब सुलझाने के लिए। टू एंटेंगल, है ना, सुलझाने के लिए। एंड ऑफर्ड टू टेक मी ऑन, ऑफर किया कि मैं उसका ऑफर ले लूं। टेक मी ऑन मतलब टू हायर, टेक मी ऑन मीन्स टू हायर, बट आई टर्न्ड हिम डाउन, मतलब मैंने क्या किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट अवे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई क्लॉक्ड इन मीन्स व्हेन आई क्लॉक्ड इन, व्हेन आई reached, clocked in, my god had a go at me, means they were very angry at me. When I clocked in, my boss had a go at me, telling me off in front of anyone, telling me off in front of everyone. When I got over the initial shock, telling me off matlab to go away or to leave in front of everyone. When I got over the initial shock, जब मैंने उस शॉक से निकला, उस घबराहट से, उस सिचुएशन से निकला, I told her I had make up for being late. I will make up मतलब I will mend, मैं चीजों को ठीक कर दूंगा, या फिर I will compensate, है ना। make up for मतलब किसी गलती के लिए compensate करना। बट इट टर्न आउट, बट इट टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब हो गया रिजल्ट, रिजल्ट निकलना, राइट। इट टर्न आउट दैट शी हैड ब्लोन अप ओवर अ डील दैट हैड फॉलन थ्रू। ब्लोन अप मतलब शी हैज लॉस्ट वन डील, कोई डील उनके हाथ से छूट गई या निकल गई, राइट। ओवर अ डील दैट हैड फॉलन थ्रू आफ्टर अ क्लाइंट ऑफ माइन, फॉलन थ्रू मतलब हाथ से निकल जाना, to lose. She had blown up to get angry भी होता है, right? गुस्से में लाल हो जाना, blowing up, है ना। Over a deal that had fallen through, जो fall कर गया, after a client of mine pulled out of a contract. Pulled out a contract मतलब contract छोड़ देना, contract dismiss कर देना, right? To dismiss. She told me that I would not get away with. यहाँ पे बोला था ना उसने that he will make up for, उसको compensate करेगा, but यहाँ पे उसकी बॉस ने बोला he wouldn't get away with, that I had let everybody down, right? Get away with, let everybody down. तो let everybody down की मीनिंग क्या होती है? let everybody down के साथ ये वर्ड यूज किया गया है। let down मतलब सबका सर शर्मिंदा से नीचे झुका देना, शर्म से नीचे झुका देना, राइट। सो बेसिकली लेट डाउन का मतलब जो होगा, अगर हम बात करें इस सेंटेंस के हिसाब से, सो लेट डाउन का मतलब होगा टू land and do something which was not supportive, which was not acceptable, okay। get away with, get away with का मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस के, इस फ्रेज के हिसाब से to escape blame, मतलब तुम इस ब्लेम से गेट अवे नहीं हो पाओगे, तुम भाग नहीं पाओगे, राइट। After a client of mine pulled out of a contract, she told me that I would not get away with, that I had let everybody down, मैंने सबको डाउन किया है, and just went on and on, और वो बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही, राइट। तो जब हम ऐसे बात करेंगे went on and on, that means हम गुस्से में बोल रहे हैं, है ना। Eventually, I ran out of patience. Ran out of मतलब
ran out of patience मतलब ओवर हो जाना, मेरा पेशेंस भी खत्म हो गया। एंड आई आंसर्ड बैक, एंड आई answered back means to revert. Answered back means to revert. I said I was going to put up with it anymore. Put up with it means put up with, not going to mend. Put up with it anymore. And if she wanted to lay off matlab terminate. If she wanted to lay me off, she should go ahead. Right? Go ahead बोलने का मतलब हुआ she can proceed. Anyway, to cut a long story short, हालांकि इतनी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट में समझते हैं, I stormed out, मैं गुस्से में बाहर निकला, I stepped out, stormed out है ना, phoned Mark's secretary, मार्क की सेक्रेटरी को मैंने कॉल किया, who put me through to him, उससे बात करवाई, लाइन पे लेके उसने मेरी उससे बात करवाई, put me through him. I told Mark I had liked to take him up on his offer. उसने कहा he would take him up का मतलब होगा हाँ, कंसेंट में आंसर करना, हामी देना, राइट, टेक मी हिम अप ऑन हिज ऑफर. सो इन द एंड एवरीथिंग हैज वर्कड आउट परफेक्टली. वर्कड आउट मतलब सही तरीके से काम कर जाना. अब इस स्टोरी को हम एक बार फिर से रिफ्रेम करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं आपको यहाँ पे जो भी हमने फ्रेजेस यूज किए पैराग्राफ के थ्रू समझाने के लिए कि किस तरह से फ्रेजेस का यूज होता है, किस तरह से हम फ्रेजेस को समझते हैं, ये समझ आता है या फिर नहीं. तो अगर फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल प्रपोजिशन आपको लर्न करने हैं, याद करना है, उनका बेस्ट तरीका यही है, एक स्टोरी फ्रेम कीजिए, उस स्टोरी में उन फ्रेजल वर्ब्स का यूज कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वो फ्रेजल वर्ब हमेशा के लिए याद रहेंगे और आप उनके यूसेज को भी याद रखोगे और जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपको उनकी मीनिंग भी याद रहेगी. राइट. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें. आइए देखते हैं हम एक बार फिर से. When I set off for work this morning, my car broke down, so I ended up taking the bus. As soon as I got off, I bumped into an old schoolmate, Mark. When we were talking, he brought up something I had already found out from some mutual friends, that he had come into some money and had set up his own business. He told me that there was a lot to sort out and offered to take me on, but I turned him down straight away. तो पहले क्या हुआ, वो जैसे ही घर से निकला सुबह सुबह उसकी कार कोलैप्स कर गई, बंद हो गई. सो लास्टली उसने क्या किया, उसको बस लेना पड़ा और जैसे ही वो बस से उतरा वो टकरा गया किसके साथ, एक स्कूलमेट के साथ जिसका नाम क्या था, मार्क. हालांकि बात करते वक्त जैसे ही उसने ही ब्रॉट अप समथिंग, उसने जैसे ही वो बात चलाई जिसके बारे में राइटर को ऑलरेडी पता था, स्पीकर को ऑलरेडी पता था, फाउंड आउट, किससे पता चला, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता चला है ना, कि वो किस सिलसिले में आया है या किस सिलसिले में मिल रहा है, सबसे पैसों के सिलसिले में. ठीक है. तब उसी क्यों, क्योंकि उसे अपना बिजनेस सेटअप करना है. और उसी बाद में ही टोल्ड मी दैट देयर वाज अ लॉट टू सॉर्ट आउट, बहुत कुछ सुलझाने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है. और उसी बहाने उसने उसे एक जॉब ऑफर की जिसको उसने टर्न डाउन कर दिया, जिसने उसे मना कर दिया. किसने मना कर दिया, स्पीकर ने मार्क को जॉब के लिए मना कर दिया. राइट. When I clocked in, जब उसने अपना क्लॉक चेक किया और एंटर किया, चेक इन किया, एंट्री ली ऑफिस में, बॉस हैड टू गो एट मी. बॉस तुरंत ब्लास्ट हो गई. राइट. माय बॉस हैड टू गो, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उसको. राइट. बोलना ही था उसे, तो उसने बोला गुस्से में, चिड़चिड़ाते हुए, टेलिंग मी ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, टेलिंग टू गो अवे, टेलिंग टू लीव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. लेकिन When I got over the initial shock, जब इस शॉक से मैं बाहर निकला, जिस तरह से उसने बात की, बदतमीजी से बोला और मुझे डांटा सबके सामने, When I got over the initial shock, जब ये छोटे से शॉक से मैं बाहर निकला, मैंने बोला I will make up for being late, मतलब मैं कंपेंसेट करूंगा, उसने बोला. But it turned out that she had blown up. बट ऐसा लगा जैसे वो ऑलरेडी गुस्से में थी और वो ब्लोन अप कर गई, उसके ऊपर सारा गुस्सा निकल गया. किस चीज पे, क्यों उसे उतना गुस्सा था, क्योंकि एक डील थी जो आई थी, फॉलन थ्रू जो आई थी, है ना,
किसके थ्रू आई थी? आफ्टर अ क्लाइंट ऑफ माइन एट पुल आउट, उसी के क्लाइंट के थ्रू आई थी, लेकिन लेटर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में उसी क्लाइंट, आफ्टर अ क्लाइंट ऑफ माइन हैड पुल्ड आउट ऑफ मतलब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस कर दिया। शी टोल्ड मी दैट आई वुड नॉट गेट अवे विथ इट। तो जैसा कि मैंने बोला था मैं कॉम्पनसेट करूंगा, अब वो कह रही है कि मैं कॉम्पनसेट नहीं कर पाऊंगा। आई हैड लेट एवरीबडी डाउन, क्योंकि मैंने सबका सर शर्म से झुका दिया, सबको नीचा दिखाया, सबका लॉस करवा दिया, और बोलते ही गई, बोलते ही गई, बोलते ही गई, वेंट ऑन एंड ऑन। इवेंचुअली तभी मेरा भी पेशेंस गिव अप हो गया, राइट, एंड मैंने भी जवाब दिया पलट के। क्या जवाब दिया? एंड आई आंसर्ड बैक, आई सेड आई वाज नॉट गोइंग टू पुट अप विद, अब मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ और इट एनी मोर, एंड इफ शी वांटेड टू ले मी ऑफ, अगर उसे मुझे हटाना है तो शी शुड गो अहेड, आगे बढ़े और मुझे हटा दे। एनीवेज, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर ऑथर कहता है इतनी लंबी स्टोरी समझाने के बाद इसको शॉर्ट करते हैं और बताते हैं, आई स्टॉर्म्ड आउट, मैं गुस्से में निकला और मैंने फोन घुमाया माँ की सेक्रेटरी को, who put me through to him, जिसने उसके थ्रू मेरी बात करवाई। और जैसे ही मैंने उससे बात करी, उसका ऑफर मैंने टेक अप कर लिया, मैंने उसके ऑफर को क्या किया, ले लिया। सो इन दी एंड, लास्ट में सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ वर्कआउट किया, एवरीथिंग वर्कड आउट परफेक्टली, राइट। Okay, चलिए, we have another story, another story and another passage which we need to discuss. Let's discuss this. For a long time, Swara wanted to go out with. पहले हम एक बार रीड करते हैं एंड देन फिर हम मतलब समझते हैं, साथ ही फिर मैं आपको फ्रेजेस के मतलब भी समझाते जाऊंगी, राइट। For a long time, Sarah wanted to go out with a very handsome man called James. And then one day he turned up. अचानक से वो आ गया at her door. Just like that, यूं ही, she asked him, उसने अंदर आने को कहा। James took his coat off, James ने अपने कोट को निकाला, and sat down, और वो बैठ गया। Then he explained that while driving past her house, his car broke down. उसके घर के पास से गुजरते वक्त उसकी भी कार क्या हो गई, broke down हो गई, collapse कर गई। It was outside, वो बाहर खड़ी है ना, क्या कौन खड़ी है, कार खड़ी है। Sarah said James could call out a mechanic. Sarah said James could call out a mechanic and she looked up the nearest garage in the phone book. सारा ने कहा कि वो कॉल करेगी या फिर जेम्स को कॉल करना चाहिए था किसी मैकेनिक को, और वो भी देखती है बगल वाले गराज में और वो उनका नंबर ढूंढने लगती है फोन बुक में। शी ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी, उसने उन्हें कप ऑफ टी ऑफर की। ही एक्सेप्टेड, वो उसने एक्सेप्ट कर ली। बट देन शी रियलाइज देयर वाज नो मिल्क, बट उसने सडनली रियलाइज किया घर में तो मिल्क ही नहीं है। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, तो वो कहती है वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, रन आउट ऑफ मतलब खत्म हो गया है मिल्क हमारे घर में। शी सेड एंड पॉप्ड आउट टू बाय सम मोर। शी सेड, ये बोल के तुरंत वो पॉप आउट हो गई, बाहर चली गई ताकि वो खरीद के ला सके। वाइल सारा वाज अवे द मैकेनिक टर्न्ड अप, जब सारा बाहर थी तो मैकेनिक आ गया था। ही गॉट ऑन विथ मेंडिंग द कार्स, तो जेम्स क्या हुआ, जेम्स चले गए कार बनवाने। He got on with mending the car, right? In the shop, Sarah suddenly remembered, okay, mending the car, and James watched. और जेम्स उसे कार बनाते हुए देख रहे थे। When it was mended, जब ये सही हो गया, James got in car and drove away. जेम्स कार में बैठ के चले गए। In the shop, Sarah suddenly remembered her little baby sister, who she was looking after, was at home. There was a little baby sister. उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी वो देखभाल कर रही थी। वो उसकी देखभाल कर रही थी घर पे, उसे वो घर पे ही छोड़ के आ गई। She ran back, वो जल्दी जल्दी वापस गई to the house and saw that James had left, और देखा जेम्स तो चले गए। Her little sister was crying inside and she had no keys, और उसकी बहन रो रही थी और उनके पास कीज नहीं थे घर के, राइट। सो दिस इज द होल पैराग्राफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ द होल पैराग्राफ। अब हम इनके फ्रेजेस को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि इन फ्रेजेस की मीनिंग क्या है, ताकि आप इन फ्रेजेस को बाद में भी यूज कर सके। अभी तो आपको इनके यूसेज समझ आ ही गए हैं, साथ ही बाद में भी आप इनका यूज कर सके, राइट। फॉर अ लॉन्ग टाइम सारा वांटेड टू गो आउट विद मतलब होता है गो ऑन अ डेट। शी आस्क्ड हिम इन, शी आस्क्ड हिम अ वेरी हैंडसम, किसके साथ, जेम्स के साथ, राइट। एंड देन वन डे ही टर्न्ड अप,
टर्न्ड अप का मतलब क्या होता है? टर्न्ड अप का मतलब होता है टू बी बाय चांस, टू कम बाय चांस। To come by chance, right? Just like that, she asked him in. Asked him in मतलब अंदर आने के लिए कहा उन्होंने, right? Asked him in का मतलब हुआ पूछना, है ना? She asked to approach, to invite. Took off. James took off his coat off. Took his coat off to take out, निकाल देना, and sat down to sit. Sat down मतलब to sit. Then he explained that while driving past her house, his car broke down. It was outside. Sarah said James uh, could call out, could call out a mechanic. वो मैकेनिक को बुला सकते थे. Call out a mechanic, but बुलाया कोई मैकेनिक नहीं था, right? So what do you mean by the word call out? Call out मतलब किसी को बुलाना, आवाज देके बुलाना, है ना? To call someone. And she looked up. She looked up the nearest garage in the phone. Then she looked up कि nearest garage phone में है कि नहीं. To see through. To see through. Looked up की meaning होती है to see through. Run out of milk. Over हो जाना. ठीक है. Finish. To finish. खत्म हो जाना. Nearest garage in the phone book. She offered him a cup of tea. He accepted. Then she realized there was no milk. We have run out of milk. मतलब खत्म हो गया है दूध, राइट, घर में. He said and popped out. Went out. Popped out मतलब बाहर चले जाना, निकल जाना. To buy some more. While Sarah was away, the mechanic turned up. Turned up का मतलब to come, to to be in ascent, हामी भरना, आ जाना, है ना? Turn up. He got on with mending the car and James watched. Got on with वो लग गया कार बनाने में, है ना? Got on with to start doing the work, right? When it was mended, James got in his car and drove away. To go by driving, to go by driving, है ना? In the shop, Sarah suddenly remembered her little baby sister who she was looking after, taking care of. Looking after means taking care of, was at home. And in the shop, Sarah suddenly remembered her little baby sister who was she looking after was at home. She ran back. She ran back का मतलब होता है to return. She returned to the house and saw that James had left. James तो चला गया है. Her little sister was crying inside and she had no keys of the house. Okay, so this is a paraphrasing. This is how we paraphrase a paragraph. This is how we bring phrases in the paragraph to understand the meaning of the phrases, right? If it is a phrasal verb, if it is a phrasal preposition, if it is a phrasal phrasal paragraph, you should know the meaning of the word, you should know where it is applicable, and you should also know that how to apply these words, right? And where to apply these words. This help you in writing, improving your writing skills. They help you in descriptive also. They help you in communication also. They also help you when you try to convey your expression to somebody else. This is how we do these questions of paragraphs. So today we had a session. We had a great session on phrase the paragraph. I have phrased two paragraphs which I explained you very well so that you can understand if these comes in your, if these question comes in your exam, you will be able to answer them, because this is how we try to understand the meaning of the phrases, right, which we did with the help of paragraph. So we already did paraphrase the paragraph, or we can also say paraphrasing. इसे हम paraphrasing के नाम से भी जान सकते हैं. जो आपने किया है आपके इंग्लिश मैम आंचल मैम के साथ, हम पढ़ते हैं आंचल मैम के साथ, आप पढ़ते हैं आंचल मैम के साथ हर रोज इंग्लिश, जहाँ पे हम करते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, जहाँ पे हम करते हैं इंग्लिश की तैयारी, ताकि आपको मिल सके सफलता आपके एग्जाम में और हमारे साथ आपका साथ बना रह सके हमेशा.
अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, ANCHALSINGH। साथ ही आप मेरे नाम पे क्लिक कर सकते हैं फॉलो बटन टू गेट द अपडेट्स ऑफ द क्लासेस विच आर फ्री, which are free, right? And to avail 10% discount on Plus subscription, you can use my code AN Live, which will be very helpful for you if you take up. Okay, one more thing I would like to suggest, that if you are a beginner, right, I would suggest you to go for 12 months, 24 months plan, because, or if you are in the third year of your graduation, go for 20 months, 24 months plan. But if you have already answered the paper, if you have had any attempt, or you are preparing, your preparation is done, you should go for a 12 months course, right? Timings are 6:30 to 7 a.m. today. This morning we are already here. Tomorrow morning also I'll be there with you guys on Wi-Fi Study Studios 10 a.m. to 11 a.m. We'll be on Unacademy app. Unacademy app पे हमारी प्लस क्लासेस चलती हैं 10 to 11, 11:30 to 1:30 हमारी स्पेशल क्लासेस चलती है Unacademy पे, 2 p.m. to 3 p.m. Wi-Fi Study बैंक एग्जाम पे हम जुड़ते हैं, राइट? तो ये रहा आज का सेशन हमारा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन को भी लाइक करें। Thank you for joining the session. Do like the session, and it was great to have you people here. Do like, share, and subscribe. Stay home. Take care. Goodbye.